हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट्स के लेसन नंबर 5, जिसका हेडिंग है द टेल ऑफ मेलन सिटी, अर्थात तरबूज के शहर की कहानी, जिसके राइटर हैं विक्रम सेठ। तो इसको शुरुआत करते हैं। शुरुआती परिचय जैसे लेखक ने दिया है, द फॉलोइंग पोयम इज टेकन फ्रॉम मैपिंग which was published in 1981 and is included in the collected poems by विक्रम सेठ। यह जो कविता है वो मैपिंग से ली गई है, जो कि 1981 में प्रकाशित हुई थी और विक्रम सेठ द्वारा अपने कलेक्टेड पोएम में इसको शामिल किया गया था। द किंग इन दिस पोएम इज जस्ट एंड प्लेसिड। यहाँ पर कविता के अंदर जो एक राजा है वह न्यायप्रिय और शांतिप्रिय है। डज ही कैरी हिज नोशंस ऑफ जस्टिस अ बिट टू फार। क्या वह अपनी न्याय की अवधारणा को कुछ ज़्यादा दूर ले जा सकता है, वह हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर इद्रिस शाह के बाद, इन द सिटी ऑफ विच आई सिंग देयर वॉज ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग। जिस शहर में मैं गाथा गा रहा हूं वहां पर एक न्यायप्रिय, अर्थात जस्ट क्या न्यायप्रिय, एंड प्लेसिड का मतलब होता है शांति प्रिय राजा रहता था। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड दैट ट्रम्पिकली। राजा ने घोषणा की कि एक तोरण द्वार बनाया जाना चाहिए जो सफलतापूर्वक would span a major thoroughfare to edify spectators there। सफलतापूर्वक मार्ग पर विस्तृत और देखने वालों को प्रोत्साहित करे। The workmen went and built the king, they did so nice he was the king। जो उसके अनुयायी थे अर्थात कारीगरों ने उस तोरण द्वार का निर्माण किया, क्योंकि कहने वाला जो था वह राजा था, राजा का आदेश उनको मानना था। The workmen went and built the thing। The king rode down the thoroughfare to edify spectators there। और दर्शकों को प्रोत्साहित करने के लिए वह राजा घोड़े पर सवार होकर के उस आम रास्ते से गुजरता है। Under the arch he lost his crown। और उस जैसे ही उस आर्च के नीचे से अर्थात तोरण द्वार के नीचे से राजा गुजरता है, तो द आर्च वॉज बिल्ट टू लो, अ फ्राउन appeared upon his placid face। The king said, this is a disgrace। और जैसे वो गुजरता है तो उस राजा का मुकुट गिर गया, उसके शांत चेहरे पर त्योरी चढ़ गई और राजा को लगा कि यह तो अपमान है। The chief of builders will be hanged, the rope and gallows were arranged। उस तोरण द्वार का निर्माण करने वाला जो निर्माता है उसको फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके लिए रस्सी और फांसी की तख्ते का इंतजाम भी कर लिया गया। The chief of builders was led out, he passed the king, he gave a shout। जैसे ही वह निर्माण करने वाला जो था वह पेश किया गया, राजा के पास से गुजरता है, जोर से राजा को बोलता है, हे राजन, कारीगरों का दोष है। ओ किंग, इट वॉज द वर्कमैन्स फॉल्ट। ओ सेड द किंग एंड कॉल्ड ए हाल्ट। तो राजा को मालूम हुआ कि वह कोई गलती कर सकता है, इसलिए उसने उसकी सजा को रुकवा दिया। टू द प्रोसीडिंग बीइंग जस्ट एंड प्लेसिडर्स नाउ ही सेड, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इन स्ट्रीट। तो राजा ने आदेश दिया कि जो भी कारीगर हैं उन सबको इस फांसी पर चढ़ाना होगा, क्योंकि राजा जो था वह अधिक शांत हो गया था और न्यायप्रिय था। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सेड। तो जो कारीगर थे अर्थात वहाँ पे मिस्त्री थे, वह भी हैरान प्रतीत हो रहे थे और बोले, ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। हे राजन, आपको मालूम नहीं है कि ईंट की जो गलती है, क्योंकि ईंट की जो आकार बनी हुई थी उसके कारण से ऐसा हुआ है। समन द मैसन सेड द किंग। द मैसन स्टूड देयर क्यूरिंग। राजमिस्त्रियों को बुलाओ, राजा ने कहा। राजमिस्त्री जो थे वह कांपते हुए वहां पर खड़े रहे। इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड। द आर्किटेक्ट वॉज समन्ड। यह दोष तो वास्तुकार का है, वे कहने लगे।
तो वास्तुकार को बुलवाया गया। Well, architect said, His Majesty, I do ordain that you shall be hanged. अच्छा, तो वास्तुकार, राजा ने कहा, मेरी आज्ञा है कि तुम्हें फांसी दी जाए। वास्तुकार ने कहा, हे राजन, आप एक छोटी सी बात भूल गए हैं। जब सारी योजना बनाकर मैंने आपको दिखाई थी, तो आपने उसका कुछ बदलाव कर दिए थे। तो उसने कहा कि ओ किंग, यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग, यू मेड ए सर्टेन अमेंडमेंट टू द plans when I showed them to you. The king heard this. The king saw red. In fact, he nearly lost his head. और वह इस बात को भूल गया है। आपकी छोटी सी भूल हो गई है। जब सारी योजना बनाई गई तो कुछ बदलाव कर दिए थे। यह बात सुन करके जब राजा ने सुना तो वह आग बबूला हो गया। वस्तुतः उसका दिमाग खराब हो गया था, किंतु वह न्यायप्रिय शांत राजा होने के कारण बोला। But being just and placid, he said, This is tricky thing. यह तो पेचीदा मामला है। I need some counsel. Bring to me the wisest man in the country. मुझे कुछ सलाह की आवश्यकता है। मुझे इस देश का सबसे अधिक समझदार व्यक्ति ला करके दो। The wisest man was found and brought. Nay carried to the royal court. सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को खोजा गया और लाया गया, नहीं उसे शाही दरबार में पेश किया गया। He could not walk and could not see. So old and therefore wise was he. वह न तो चल सकता था न देख सकता था, वह इतना बूढ़ा था और इसीलिए वह समझदार था। But in the quavering voice he said, the culprit must be punished. कांपती हुई आवाज में उसने कहा, दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। Truly the arch it was that be hanged the crown of and must be hanged. सच तो यह है कि तोरण द्वार जो था उसी ने राजा के ताज को गिराया था, अतः इसे फांसी अवश्य दी जानी चाहिए। To the scaffold the arch was led when suddenly a counselor said. अतः फांसी के तख्ते को मेहराब को वहां पर लाया गया, तख्ते तक मेहराब को लाया गया। तब अचानक एक दरबारी ने कहा, राजन, जिसने आपके सिर को झुकाया है, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, हु व्हाट टच्ड योर हेड योर मैजेस्टी। ट्रू म्यूज्ड द किंग, बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वाज मटरिंग अलाउड। और हम उसे इतनी शर्मिंदगी के साथ कैसे फांसी पर लटका सकते हैं। राजा ने चकित होकर के कहा, सच कहा, अभी तक जो भीड़ जो थी वह बेचैन हो गई थी। टू द मूज्ड किंग बाय द नाउ क्राउड रेस्टलेस वाज मटरिंग अलाउड, और जोर जोर से बोलने लगी। The king perceived their mood and trembled and said to all who were the assembled. और राजा ने उनके मूड को भाप लिया, कांपने लगा और वहां पर एकत्रित सब लोगों से उसने कहा, The nation want a hanging, hanged must be someone and that immediately. तो दोष किसका है, इस बात की बारीकी ऊपर और हम विचार बाद में करेंगे। समूचा देश जो है फांसी देखना चाहता है, अतः किसी न किसी को फांसी अवश्य देना है और वह भी तुरंत। द न्यूज वाज सेट अप समवॉट हाई, ईच मैन वाज मेजर्ड बाय एंड बाय। वह जो तख्ता था फांसी का, वह काफी थोड़ा ऊंचा था। एक एक व्यक्ति को बार बार वहां से गुजारा गया और उनका नाप करके देखा गया। But only one man was so tall, he fitted one man that was all. किंतु एक ही व्यक्ति इतना लंबा था, वह सटीक बैठता था, केवल एक व्यक्ति। He was the king. वह समस्या खत्म हुई, यह व्यक्ति राजा ही था। His Majesty was therefore hanged by royal decree. और शाही आदेश के अनुसार राजा को फांसी दे दी गई। That goodness we found someone, said the ministers, for if instead. मंत्रीगण बोले कि शुक्र है हमने कोई मिल गया, क्योंकि ऐसा न होता तो वी हैड नॉट ट्रूली टाउन माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन। और यह नहीं होता तो शहर जो था यह बेकाबू हो जाता। लॉन्ग लिव द किंग, द मिनिस्टर सेड। राजा अमर रहे, मंत्री बोले। लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। राजा अमर रहे, राजा मर चुका है। दे पॉन्डर्ड द डिलेमा देन बीइंग प्रैक्टिकल माइंडेड मैन। उन्होंने इस दुविधा पर विचार विमर्श किया, तब व्यवहारिक व्यक्ति होने के कारण उन्होंने मुनादी करवा दी। सेंट आउट द हेराल्ड
to proclaim in his former majesty's name, the next to pass the city gate will choose their ruler of our state. उन्होंने जैसा कहा गया था पूर्व आदेश राजा के आदेश से शहर के दरवाजे से होकर जो भी अगला व्यक्ति गुजरने वाला होगा वह रीति रिवाज के अनुसार हमारे देश के शासक को चुनेगा. एज इन अवर कस्टम दे विल बी इन्फोर्स्ड विद द ड्यू सेरेमनी. और यह सब कुछ विधिवत रूप से लागू किया जाएगा. ए मैन पास्ड बाय द सिटी गेट, एन इडियट द गार्ड क्राइड वेट. एक व्यक्ति उस शहर के दरवाजे से होकर गुजरा और वह एक मूर्ख था. प्रहरी जो थे वह चिल्लाए. हु इज टू बी द किंग डिसाइड, अ मेलन इन द इडियट रिप्लाइड. वह प्रहरी चिल्लाते हुए बोले, रुको, तय करके जाओ कि राजा कौन बनेगा. तो वह जो मूर्ख था वह बोला, एक तरबूज. This was his standard answer to all question. He liked melons. You are now our king, the minister said, crowning a melon. और फिर वह मूर्ख ऐसा क्यों करता था? क्योंकि उसको कुछ भी सवाल पूछा जाता तो उसके पास एक ही जवाब होता था और वह था तरबूज. वो ऐसा क्यों करता था? क्योंकि तरबूज उसको बहुत पसंद था. एक तरबूज को मुकुट पहनाते हुए मंत्रीगण बोले, अब तुम ही हमारे राजा हो. Then they carried the melon to the throne and reverently set it down. फिर वे उस तरबूज को उठाकर सिंहासन तक ले गए और सम्मान पूर्वक उसको वहां पर बिठा दिया. These happened years and years ago. यह जो घटना है वो बहुत बहुत साल पहले हुई है. When now you ask the people, so your kings appear to be melon. How did this happen? They say. यह घटना बहुत साल पहले की है. आप भी जब लोग से पूछते हैं कि तुम्हारा राजा तरबूज जैसा लगता है, यह सब कैसे हुआ, तो वे कहते हैं, हाँ, यह सब परंपरा के अनुरूप चुनाव के कारण हुआ. अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ चॉइस, इफ हिज मैजेस्टी रिजॉइस इन बीइंग मेलन, दैट इज ओके. और यदि राजा को तरबूज बनने में खुशी है तो यह हमारे लिए भी ठीक है. What he should be as long as he leaves us in peace and liberty. क्योंकि यह कहने वाला हम कौन होते हैं कि वह कैसा होना चाहिए. The principle of laissez-faire seems to be well established there. जब तक हम वहाँ पे शांति और आज़ादी से रहने दे रहा है, हस्तक्षेप का यह सिद्धांत यहाँ पर भली भांति से स्थापित हुआ सा प्रतीत हो रहा है. तो इस प्रकार से यहाँ पर लेखक के द्वारा या कवि के द्वारा इसका वर्णन किया गया है. विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई ये जो कविता है वह बहुत ही हास्य और विडंबनाओं से भरपूर है. कविता की शुरुआत ही विडंबना से होती है, क्योंकि एक न्यायी और उत्तेजित न होने वाला राजा जो होता है राजा होता है, और न्यायी राजा इतना अच्छा होता है कि वह अपने लिए या जनता के लिए किसी काम का नहीं है. उसका एक ध्येय न्याय उसकी मृत्यु को आमंत्रित कर देता है, और यह विडंबना है. दूसरी हास्यास्पद बात यह है कि उत्तेजित न होने वाला राजा एक छोटी सी बात पर उत्तेजित हो जाता है. मेहराब द्वारा मुकुट गिरना एक ऐसा कोई विषय नहीं था कि मृत्यु को आमंत्रित कर लेता है. यहाँ पर अत्यंत हास्यास्पद और राजा आसानी से लोगों के द्वारा बेवकूफ़ बनाया जा सकता है. और भवन का निर्माता मुखिया से लेकर वास्तुकार तक आरोप एक दूसरे पर डालकर की जिम्मेदारी से बच जाते हैं. सबसे अधिक हास्य और मजाक का उदाहरण है जब मेहराब को फांसी पर तख्ते पर लाया जाता है. केवल एक मूर्ख राजा ही ऐसा कार्य कर सकता है. तो दुख की विडंबना कविता में राजा की मृत्यु होती है. तो यहाँ पर इस प्रकार एक हास्यास्पद ढंग से और विडंबनाओं से भरपूर कविता को द टेल ऑफ मेलन सिटी के रूप में प्रस्तुत किया गया है. थैंक यू.